तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेंस। अब लेंस क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसे ग्लास स्फीयर हैं दो। एक ग्लास स्फीयर ऐसा है और एक ग्लास स्फीयर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनके जो ये बीच वाला पोर्शन है अगर हम इसको निकाल लें, अब देखो इस ग्लास स्फीयर का एक अपना सेंटर होगा, हम इसको बोल देते हैं C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस ग्लास स्फीयर का अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, हम इसको बोल देते हैं C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप सिर्फ इतना पोर्शन इसका ले लें जो इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट है, ये वाला जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। अगर हम ये वाला पोर्शन बस ले लें, बाकी पोर्शन जो ग्लास का है उसको हटा दें, तो हमारे पास इस तरीके से आपका शेप निकल के आएगा, है ना। और ये ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का, तो इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा n, है ना। जो भी है वो तो अपन बाद में देख लेंगे। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें ये दोनों जो सरफेस हैं जहां से रिफ्रैक्शन होगा, है ना बच्चों। ये एयर है तो एयर से ऐसे लाइट आएगी तो इससे रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये जब बाहर जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, जैसे स्लैब में होता था। लेकिन स्लैब में वो दोनों सरफेसेस कैसी होती थी, वो पैरेलल होती थी। इसमें ये वाली जो सरफेस है ये कर्व्ड है, तो ऐसे कर्व्ड सरफेसेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो लेंसेस कहलाता है ना बच्चों। तो ये जो लेंस है इस प्रकार के लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जो इस टाइप का लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, है ना। फिर हमारे पास एक और दूसरा लेंस भी होता है, उसको देखो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब जो ये आपका है इस तरीके से, जो आपके ग्लास स्फीयर थे इनको हम इस तरीके से दूर दूर रख दें, अलग अलग कर दें। अब वो इंटरसेक्टिंग नहीं है, अभी भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं C1 और C2, लेकिन इसके जो बीच वाला गैप है ये, हम ये वाला पोर्शन निकाल के यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना लें या ग्लास फिल कर दें, ये जो खाली जगह पे है ना। इसको वापस से मैं रेड कलर से इंडिकेट कर देता हूँ, ये वाला। तो जब आप इतना पोर्शन निकाल लेंगे, बाकी के पोर्शन को हटा देंगे, जो स्पेस था वहां पे आपने ग्लास भर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से निकल आएगा। तो इस तरीके का, अब देखो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेसेस हैं, एक कर्व्ड सरफेस ये, एक कर्व्ड सरफेस ये, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो होता है कॉनकेव लेंस। और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो इसकी दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स नेचर के ना, हमने मिरर में तो पढ़ा ही हुआ है, ये बाहर निकले हुए हैं, तो ये कॉन्वेक्स नेचर के, इसलिए इसको कॉन्वेक्स लेंस। और इसकी दोनों सरफेस देखो बच्चों अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। कॉनकेव मिरर में ऐसा ही होता था ना, अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन होता था, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अब रिफ्रैक्शन होगा, है ना, बस अंतर ये है। तो ये आपके दो लेंसेज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस, ठीक। अब उसके बाद और भी लेंसेज होते हैं, जैसे, हालांकि पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये हो सकता है कि इस टाइप का लेंस आपको देखने को मिले, एक साइड तो आपकी कॉन्वेक्स हो लेकिन एक साइड प्लेन हो। तो इसमें जो दो रिफ्रैक्शन होंगे, तो एक कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और एक प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, प्लेनो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इस टाइप के लेंस को हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। वैसे ही आपका दूसरा एक और लेंस होता है। अब यहाँ पे आपकी सरफेस ऐसी हो जाए कॉनकेव जैसी, और एक सरफेस प्लेन हो, तो ये भी लेंस होता है। इसको लेंस को हम बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो बच्चों क्या होता है ना कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट हो और उसमें से कम से कम एक सरफेस कर्व्ड हो। देखो इसमें एक ही सरफेस कर्व्ड है, एक फ्लैट है, इसमें भी एक ही सरफेस कर्व्ड है, एक फ्लैट है, या फिर दोनों हो, इसमें दोनों सरफेसेस कर्व्ड हैं, इसमें भी दोनों सरफेसेस कर्व्ड हैं। तो ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और उसमें कम से कम एक सरफेस कैसी हो, कर्व्ड हो, दो भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम एक सरफेस कैसी होनी चाहिए बच्चों, कर्व्ड होनी चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को हम लेंस कहते हैं, है ना। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेंस कहते हैं। तो आई होप आपको लेंस की डेफिनेशन समझ में आई होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंस की डेफिनेशन। अ
a system of transparent medium which has at least one curved surface one curved surface for refraction is called as लेंस। तो उसको हम लेंस बोलते हैं। हालांकि हमें प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव लेंस नहीं पढ़ना है, हमें कौन सा पढ़ना है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो देखो इसका ये कर्व्ड सरफेस है तो इसकी रेडियस भी होगी बच्चों, जैसे ये C1 वाले की रेडियस है स्फीयर की, वैसी C2 वाले की भी रेडियस है ना। तो इसकी रेडियस मान लो R है, अगर इसकी रेडियस R1 है तो इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R2। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों रेडियस सेम हो, ये अलग अलग रेडियस भी हो सकती है, लेकिन जो हम केसेस पढ़ेंगे उसमें हम दोनों की रेडियस सरफेसेस की सेम ही मान के चलेंगे, है ना। तो हम तो R मानेंगे। बाकी जब आप आगे 12th क्लास में हायर क्लासेस में इसको पढ़ोगे तो आप वहां पे ये जो रेडियस है इनको अलग अलग करके ही पढ़ोगे, है ना। जरूरी नहीं है कि दोनों रेडियस सेम हो। अब यहाँ पे भी हम कॉनकेव में भी इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस R है। अच्छा बच्चों एक बात और मुझे बताओ, जैसे ये जो आपका कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस का तो सेंटर है C, लेकिन ये प्लेन सरफेस है, इसका सेंटर कहाँ है, तो इसकी रेडियस तो R हो गई मान लो, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है C। लेकिन ये जो प्लेन सरफेस है इसका क्या होगा रेडियस, इसका सेंटर कहाँ होगा सोचो आप। तो इसका जो रेडियस होगा बच्चों वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि सोचो ये तो प्लेन सरफेस है ना, और ये प्लेन सरफेस है तो ये इतने बड़े सर्कल का पार्ट होगा। जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ इतना बड़ा सर्कल है कि हमें फ्लैट नजर आता है, हम जब देखते हैं अपने आसपास तो हमें तो सीधा नजर आता है, फ्लैट सरफेस नजर आती है, बट है तो वो कर्व सरफेस, ये हम जानते हैं। तो कोई चीज फ्लैट कब नजर आती है, जब वो बहुत बड़ा सर्कल का पार्ट हो, बहुत बड़ा, जिसकी रेडियस क्या हो बच्चों, इन्फिनिटी। तो याद रखेंगे जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका एक रेडियस तो पता रहता है R, बट एक रेडियस इन्फिनाइट होती है। वैसे इसमें भी ये कर्व सरफेस है, इसका रेडियस R है, और ये जो फ्लैट सरफेस है इसका रेडियस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये फ्लैट है। तो ये बहुत बड़े सर्कल का पार्ट है जिसकी रेडियस हमें नहीं पता, बहुत जो बड़ी ज्यादा बहुत बड़ी चीज जो होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता हम उसको इन्फिनाइट बोलते हैं, है ना। ऐसे इन्फिनाइट शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो लेंसेज आपको समझ में आया होगा, कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें दो रिफ्रैक्शन हो रहे हो, लेकिन एटलीस्ट एक रिफ्रैक्शन जो हो वो एक कर्व्ड सरफेस से हो। एक कर्व्ड सरफेस जरूर होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको लेंस की डेफिनेशन समझ में आई होगी, और जो हमें लेंस पढ़ने हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस वो भी क्लियर होगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चों। देखिए बच्चों अब हमने लेंसेस के बारे में पढ़ लिया है, और यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ, है ना, इस तरीके से। तो आप देखो ये जो कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको बताया बनाया, इसके मैंने अभी आपको बताया था कि दो कर्व सरफेस हैं तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक C1 और एक यहाँ पर C2, है ना। अगर आप दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जोड़ दोगे तो ये एक लाइन मिलेगी आपको। ये जो लाइन होती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जैसे वहां पे बोलते थे ना प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मिरर में था, वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस हम किसके लिए बना सकते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए भी। इसके भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक ये C1 और एक इधर C2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने वाली लाइन जो होती है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना बच्चों, इस तरीके से। और उसके बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पे फोकस को भी हमें ड्रॉ करना है। फोकस क्या होता है तो मैं आपको पहले बना के बताता हूँ कि ये लेंसेस कैसे काम करते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस से सीखें, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो ये आपका बच्चों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2, और ये इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1।
अब मान लीजिए आपकी रे ऐसे आई इस तरीके से, जब ये ऐसे रे आई है तो यहाँ पे हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, है ना, तभी हमारा काम बनेगा। अब इस वाले कर्व सरफेस का सेंटर कहाँ है, इस वाले का सेंटर तो ये C2 है, तो हमें इस पे नॉर्मल बनाने के लिए यहाँ से, अब कर्व सरफेस में हम नॉर्मल बनाना जानते हैं, हम कैसे बनाते हैं कर्व सरफेस पे नॉर्मल, स्फेरिकल सरफेस पे, तो वो मैंने आपको मिरर में बताया था कि उसको सेंटर से जोड़ दो। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इसको अपन को सेंटर से जोड़ना पड़ेगा इस तरीके से। ये हमने जोड़ दिया, तो ये हमारी इस पॉइंट के लिए नॉर्मल हो गई। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पे एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, मतलब आपका लेंस जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो रेयरर मीडियम है। अब आप जानते हो जब रे रेयरर से डेंसर मीडियम जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, मतलब जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। उसके बाद देखो ये सेकंड सरफेस पे टकरा गई, अब जहां पे ये सेकंड सरफेस पे टकराई है ना, वहां पे भी नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाने के लिए इसका सेंटर से हमें जोड़ना पड़ेगा, तो अब C1 से जोड़ दें, तो ये पॉइंट हमने ये C1 से जोड़ दिया, तो ये इस सरफेस का नॉर्मल हो गया। अब देखो रे कहां से कहां जा रही है, लेंस के अंदर से लेंस के बाहर आ रही है, तो लेंस का मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है और बाहर एयर है तो वो रेयरर मीडियम है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमने मोड़ दी। तो इसका मतलब ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आ रही थी और टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस मुड़ गई, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्ज कर देता है रेस को, है ना, तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है। अब बच्चों हम बार बार इस तरीके से नहीं बनाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमें ये पता चल गया कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, तो हम क्या किया करेंगे कि यहाँ से रे ऐसे आया करेगी तो हम एक बार में उसको ऐसे कन्वर्ज कर दिया करेंगे, हम दो बार नहीं करेंगे अलग अलग, क्योंकि हमें तो पता है वो फाइनली कन्वर्ज होना है, तो हम एक बार में ही ऐसे कर देते हैं ना, बार बार दो सरफेस पे नॉर्मल बना के फिर ऐसे बना के हम इसको नहीं डिनोट करते हैं। एक रे हम ऐसे लेंगे क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो ये टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस मुड़ जाएगी। वैसा ही काम इसके लिए करें हम, देखो बच्चों किसके लिए, आपका जो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के लिए कैसे कर सकते हैं, देखो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास इस तरीके से कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर में हमारी इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके भी दो सेंटर है जैसे मैंने आपको बताया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। अब मान लो एक रे ऐसे आई, तो देखो ये जो कर्वेचर है ये पॉइंट है, इस पॉइंट में नॉर्मल बनाना है, तो इस वाले कर्वेचर के लिए ये सेंटर है, तो नॉर्मल इस तरीके से बनेगा, तो ये नॉर्मल हो गया। अब देखो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n था और ये एयर है बाहर, तो रे जो है वो डेंसर से रेयर जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, मतलब इस तरीके से, मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। फिर जब यहाँ टकराएगी तो इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, इस कर्व सरफेस के सेंटर से जोड़ दो, तो हमने C2 से जोड़ दिया, ये लो, तो ये नॉर्मल हो गई। तो अब जो रे है वो कहां से कहां जा रही है बच्चों, लेंस के अंदर से बाहर, तो लेंस का अंदर का जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है और बाहर रेयरर मीडियम, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो गई, मतलब ये आपका कैसा लेंस है हो गया, डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपका कैसा लेंस हो जाता है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस, और आपका कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस वो कैसा लेंस हो जाता है, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये दूर कर देता है रे को और ये पास ले आता है। तो अब जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे दो दो बार बार रिफ्लेक्शन नहीं कराएंगे हम तो ऐसे बना देंगे कि रे ऐसे पैरेलल आई और वो ऐसे डाइवर्ज हो गई, तो ये आपका डाइवर्जिंग मिरर हो गया, ये कन्वर्जिंग मिरर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्यों कन्वर्जिंग है और कॉनकेव लेंस जो है वो क्यों डाइवर्जिंग है ना, और उसको फाइनली ऐसे बनाना है एक बार में, है ना, बार बार हम दो बार रिफ्रैक्शन नहीं कराएंगे, हम डायरेक्ट ऐसे बना लेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी। देखो बच्चों एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमने बना दिया इस तरीके से। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस ये भी आप जानते हो। अब ये कॉन्वेक्स लेंस में एक ऐसा पॉइंट होता है O, मैंने यहाँ पे O लिखा हुआ है, जहां से किसी भी डायरेक्शन में रे जाए, देखो ऐसे रे गिरे, ऐसे रे गिरे या ऐसे रे गिरे,
वो अनडेविएटेड चली जाती है। अनडेविएटेड मतलब उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, ना वो कन्वर्ज होती है ना वो डाइवर्ज होती है, वो बिल्कुल सीधे निकल जाती है। तो ऐसा जो पॉइंट होता है जहां से रे अनडेविएटेड जाए, बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन ना हो, ऐसे पॉइंट को आप बोलते हो ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, जैसे वहां पे एक मिड पॉइंट आप डिफाइन करते थे मिरर में जिसको आप पोल बोलते हो, वैसे यहाँ पे लेंस में एक पॉइंट होता है बीचों बीच जहां से रे अनडेविएटेड जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। या कहीं पर भी ऐसा पॉइंट हो लेंस में जहां से रे अनडेविएटेड जाए, मतलब उसमें रिफ्रैक्शन हैपन ना हो, तो ऐसे पॉइंट्स को आप बोलते हो ऑप्टिकल सेंटर, है ना। वहां पे पोल बोलते थे, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर बोलते हो। ऐसा ही पॉइंट इसमें भी होता है बच्चों, आपके कॉनकेव लेंस में, है ना। तो मैं कॉनकेव लेंस में ही बना के बता देता हूँ आपको। ये अपना अपना कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ से भी ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे भी बच्चों एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे जितनी भी रेस किसी भी डायरेक्शन से आए वो कैसी चली जाएंगी बच्चों, अनडेविएटेड। वो ना डाइवर्ज होंगी ना मुड़ेंगी ना कुछ होगा, वो कैसी रहेंगी, अनडेविएटेड। तो ऐसा जो पॉइंट होता है ओ, इस पॉइंट को आप बोलते हो ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो वो दोनों ही लेंसेज में होता है ऑप्टिकल सेंटर, आपके कॉन्वेक्स लेंस में भी और आपका कॉनकेव लेंस में भी। तो आई होप आपको ऑप्टिकल सेंटर भी क्लियर होगा, है ना। तो इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये बता दिया, कॉन्वेक्स लेंस इज अ डाइवर्जिंग मिरर, तो सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग मिरर। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में क्या क्या बता दिया। मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बता दिया, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर के बारे में बता दिया, पूरे रे डायग्राम बना के दिखा दिए, और मैंने ऑप्टिकल सेंटर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट चीज की, जो मिरर में भी इंपॉर्टेंट था, वो है फोकस, है ना। तो यहाँ फोकस एंड फोकल लेंथ, है ना, फोकस एंड फोकल लेंथ, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस से हम समझते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, फिर मैं आपको कॉनकेव लेंस के लिए बता दूंगा। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, तो देखो ये इसकी क्या हो गई बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब हमें फोकस डिटरमाइन करना होता है, हमें पैरेलल रेज गिरानी पड़ती है ना। तो हम इस तरीके से पैरेलल रेज गिराएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल रेस तो होंगी और साथ ही साथ वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी होंगी। तो जब ऐसी रेस गिरती हैं तो आपको ये पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि ये तो कन्वर्जिंग लेंस है। तो सारी रे ऐसे मुड़ जाएंगी इस तरीके से, और जब ये मुड़ जाएंगी तो ये जितनी पैरेलल रेज हैं ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट को कट करके जाएंगी, एक पॉइंट को कट करेंगी। वो जो पॉइंट होगा जिसपे ये सारी रेस कट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को आफ्टर रिफ्रैक्शन, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, और हम अच्छे से कहें तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, है ना बच्चों, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस तक की दूरी है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी, वो क्या होती है बच्चों, फोकल लेंथ। जैसे मिरर में पोल से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, है ना। और ये जो फोकस जहाँ पे एक्चुअली में कट करती है रेस, वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल फोकस है वो रियल फोकस है कि वर्चुअल है, तो आप देखो रियल फोकस है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है रेस का। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है तो वो रियल होता है, और अगर हमें मिलती हुई नजर आती है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, तो फिर वो वर्चुअल होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है, कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकस होता है, वो रियल फोकस होता है, ठीक। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। यही चीज मैं आपको समझाता हूँ किसके लिए बच्चों, कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, देखो ये हमने इस तरीके से कॉनकेव लेंस बना दिया, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसमें भी आप कैसी रेस गिराएंगे, पैरेलल रेस गिराएंगे एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेस गिराएंगे। फिर देखेंगे कि वो कहाँ मीट करती है। तो हमने इस तरीके से पैरेलल रेस गिरा दी, और आपको पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर देता है रेस को, यानी डाइवर्जिंग लेंस, है ना। तो इस तरीके से ये रेस ऐसे निकल गई। अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो ये इधर कहीं तो मिलेंगी नहीं,
तो जब हम यहाँ से देखेंगे बच्चों, तो ये हमें ऐसा लगेगा कि पीछे मिल रही थी, लेकिन एक्चुअल में पीछे तो कभी गई नहीं, लेकिन हमें ऐसे मिलती हुई नजर आएंगी, अपीयर्स टू मीट होगा। तो ये जिस पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएंगी वही हमारा क्या होगा बच्चों, फोकस। और अगर हमें कहना चाहिए तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, है ना। और ये फोकस कैसा है बच्चों, इसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन रेस का हो रहा है कि हमें मिलती हुई नजर आ रही है, तो मिलती हुई नजर आ रही है। इसलिए आपका कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा फोकस होता है बच्चों, वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस। अब आपको यहाँ पे बच्चों जो फोकस से आपकी कहाँ तक की दूरी है, ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी है, तो ये भी आपका क्या होता है, फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस की दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोकल लेंथ। तो आई होप आपको फोकस का भी और फोकल लेंथ दोनों ही क्लियर होंगे, दोनों ही प्रकार के लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव लेंस। तो देखो बच्चों, हमने फोकस समझ लिया, फोकल लेंथ समझ लिया, उसकी अब डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फोकस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो फोकस की डेफिनेशन है, व्हेन पैरेलल रेज, पैरेलल रेज, पैरेलल रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, लेकिन किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स और अपीयर्स टू मीट, एक्चुअली मीट, एक्चुअल किस में मीट होता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस में, है ना। और अपीयर्स टू मीट किस में होता है, कॉन्केव लेंस में। तो अपीयर्स टू मीट, या तो वो मिले, एक्चुअल में मिले, या मिलती हुई नजर आए, मीट्स और अपीयर्स टू मीट एट अ कॉमन पॉइंट, common point on principal axis, at a common point on principal axis after refraction, किसके बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, after refraction, then this common point, then this common point is called as focus। इस कॉमन पॉइंट को ही आप क्या बोलते हो बच्चों, फोकस बोलते हो, है ना। तो ये बात को आपको याद रखना है। और फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या है, वो तो मैंने अभी आपको बताई, सिंपल सी है ना। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हम लिख लेंगे, फोकल लेंथ में, फोकल लेंथ में इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, स्मॉल एफ से, है ना, ये भी हमें पता है। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें साइन कन्वेंशन फिर से काम आएगा आपके, तो मैं साइन कन्वेंशन फिर से नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, साइन कन्वेंशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। बस एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स लेंस बना लूं, साइन कन्वेंशन ये हम पढ़ चुके हैं, जैसा साइन कन्वेंशन मिरर में होता है वैसा ही साइन कन्वेंशन लेंस में भी लगता है। बस मैं आपको एक बार और याद दिला देता हूँ, बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है आपका, है ना, कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से ऐसी रे आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, देखो इंसिडेंट रे राइट की तरफ है, तो राइट की डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लोगे, अगर इंसिडेंट रे लेफ्ट की तरफ होती तो लेफ्ट को पॉजिटिव मानते। मतलब जिस साइड इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को आप क्या मानोगे, पॉजिटिव, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन को क्या मानोगे, नेगेटिव। और जितनी भी डिस्टेंसेस हैं ऑब्जेक्ट की, इमेज की, फोकल लेंथ की, वो सब कहां से नापोगे, मिरर में आप पोल से नापते थे, यहाँ पे आप ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, कंसीडर ऑप्टिकल सेंटर एज ओरिजिन, take the direction in the direction of incident ray, take the direction in the direction of incident ray positive, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव मानोगे, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानोगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव मानोगे और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव मानोगे। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन रिवाइज करा दिया। बाकी ये साइन कन्वेंशन मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पर, मिरर वाले सेक्शन में, है ना।
तो इसको बढ़िया अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन बच्चों, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन भी याद रखेंगे। ठीक, तो ये अपना हो गया। इसके बाद हम पीछे चलें तो एक चीज और देखें यहाँ पर, देखो आप कुछ चीजें यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं। देखो इसमें आप देखो कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप देखो तो राइट की तरफ जो रे जा रही है इंसिडेंट रेज, तो राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की या कन्वर्जिंग लेंस की, वो राइट की तरफ है। मतलब जो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की होगी या कन्वर्जिंग लेंस की होगी, वो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। ऐसा आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमने याद करो ऐसा ही कंसेप्शन किसके लिए बनाया हुआ था, मिरर के लिए। वहां पे जो कॉन्वेक्स मिरर होता था, कॉनकेव मिरर होता था, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती थी, और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता था उसकी फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती थी। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कन्वर्जिंग लेंस की। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस, फॉर कन्वर्जिंग लेंस, फॉर कन्वर्जिंग लेंस, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। तो देखो इसकी जो इंसिडेंट रे गिर रही है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो राइट की डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान लोगे तो देखो इसकी फोकल लेंथ कहाँ पे है, पीछे, पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाने पर। ऑप्टिकल सेंटर से आपको पीछे जाना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए आपकी जो फोकल लेंथ होती है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है। तो इस बात का भी आप खास ध्यान देंगे, और साइन कन्वेंशन अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। जैसे वहां मिरर फॉर्मूला था, यहाँ लेंस फॉर्मूला होगा, तो उसमें हमें यूज लेना पड़ेगा, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा।